इस वीडियो में मैं मेरे एम से जो बच्चे MBBS कर रहे हैं उनके लेवल के 15 वो क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ जिसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। और या तो तुम सिली मिस्टेक कर दोगे या तो कोई दूसरा मिस्टेक कर दोगे, तुम कोई ना कोई मिस्टेक करोगे और जिसके कारण तुम्हें बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, तुम्हारा रैंक बहुत पीछे चला जाता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं हो रहा कभी कभी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पहले तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं बताता हूँ फिर इसका आंसर क्या होगा। चलो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है। तुम स्टॉप करके सॉल्व कर लिया करना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सारे लॉज को एक्सप्लेन करता है लेकिन एक लॉ को एक्सप्लेन नहीं करता। ये एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है। मैंने जब पहली एक ही बार एनसीईआरटी पढ़ा था फिजिकल केमिस्ट्री का, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करके लिख लिया था, पर मैं सोचता था कि ये क्वेश्चन कभी तो आए, और ये नीट 2025 में आया था। मैं सोचता था अगर मेरे टाइम पे आता तो शायद मेरा ज़्यादा फायदा हो पाता, लेकिन जब भी आया, चलो एक बार आया तो सही। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तुम ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखा करो। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। मेटेलिक फॉर्म ऑफ गैलियम एंड सीजियम बोथ आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये ट्रू है या फॉल्स है, पहले तुम थोड़ा सा सोचो। बोथ है यहाँ पे। चलो, ये ट्रू है, मैंने ये एनसीईआरटी से उठाया है। वहाँ पे पीरियोडिक टेबल के एनसीईआरटी से उठाया था, उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि ये ट्रू है, कि इसमें सही है, ये बात सही है कि दोनों रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, टेम्परेचर एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये मैक्सिमम लोग गलती करके आते हैं नीट में, तुम्हें नहीं करना है। तुम पहले सॉल्व करके बताओ कि इसका क्या होगा आंसर। तुम ऐसे शेड्यूल कर लेना कि कौन सा आंसर तुम्हारा सही है और कितने क्वेश्चन 15 में से तुम्हारे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और तुम अपने आप को एनालाइज कर लेना। टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड नहीं करता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो कि टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और भी इसके तरह pH और मोलर एंथैल्पी, ये सब जो है, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसका तुम पूरा एक लिस्ट बना के उसको याद कर लो एक बार में। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम K3CrO8, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका स्ट्रक्चर से भी सवाल आ सकता है कि इसका सही स्ट्रक्चर कौन सा है। पहले तुम बताओ इसका सही आंसर। चलो अब वीडियो स्टॉप करके सॉल्व करो, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता। देखो, इसका आंसर है +5। मैं बताता हूँ कैसे। क्रोमियम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। क्रोमियम का स्ट्रक्चर होता है CrOOO, फिर यहाँ 2 O K, फिर यहाँ 2, यहाँ K, फिर यहाँ O K। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, +5 इसका सही आंसर है। अगर तुम्हारा गलत हो रहा है तो तुम्हें रिवीजन करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका स्ट्रक्चर से, Br3O8 का स्ट्रक्चर से, CrO5, इन सब के स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म कौन सा डेविएशन एनिलीन क्लोरोफॉर्म कैसे सेपरेट किया जा सकता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहला चैप्टर से क्वेश्चन है। पहले तुम सोचो इसका आंसर क्या होगा। देखो, इतना भी समय नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है, डिस्टिलेशन। तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एनिलीन और क्लोरोफॉर्म डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाता है। अब से मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा सॉल्व करने का, तुम स्टॉप करके खुद से सोचना इसका आंसर क्या होगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व करते जाता हूँ एक एक करके। इसका क्वेश्चन, इसका ध्यान रखना कि डिस्टिलेशन इसका सही आंसर है। ये मैंने सारे डिस्टिलेशन के लगभग फ्रैक्शनल और स्टीम डिस्टिलेशन वहाँ पे दिया हुआ है। इन सब के एग्जांपल हैं कुछ कुछ, और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के भी कुछ एग्जांपल हैं। उन सबको याद रखना, अगर नीट में उनसे भी क्वेश्चन आए तो तुमसे गलत नहीं होना चाहिए। जल्दाल मेथड इज नॉट गिवन बाय, इसमें से कौन सा नहीं देता है जल्दाल मेथड। अगर तुम एनसीईआरटी में पढ़े होगे ना तो कहीं पे बॉक्स में भी दिया हुआ रहता है कि जल्दाल मेथड क्यों नहीं, कौन कौन से जल्दाल मेथड नहीं देते और क्यों नहीं देते हैं, ये भी वहाँ पे दिया हुआ रहता है। फिनाल एजो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रोजन इन, जिसमें नाइट्रोजन का मतलब अपना वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, उसमें जल्दाल मेथड वो नहीं देता है। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। अगर तुम्हारा सही है तो बहुत अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव, ये एनसीईआरटी से मैंने उठाया था।
बेबी सुथर टाइप डायग्राम हैवी टोटल नोड इक्वल टू 0। सिर्फ बेबी सुथर टाइप डायग्राम दे दूँ ना तो मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, फिर भी मैंने इसमें ऐड किया ताकि तुम्हें और ज़्यादा नॉलेज हो और तुम थोड़ा और ज़्यादा रिवाइज कर सको, नहीं जानते हो तो जान पाओ कि टोटल नोड 0 किस में होता है। ये तो कभी कभी पूछा भी जा सकता है, डायरेक्ट नीट में पूछ देंगे कि टोटल नंबर ऑफ नोड 0 किस में है इस सभी में से। तो ये डी का जो जितना ऑर्बिटल उसमें से 4 है, 5 में से मैंने उठाया। जो सेकंड नंबर है ये DZ², इसके लिए इसका बेबी सुथर टाइप डायग्राम होता है। बेबी सुथर टाइप इसको बोलते हैं, बेबी सुथर टाइप डायग्राम। और टोटल नंबर ऑफ नोड DZ² के लिए कोई भी नोड हो वो 0 होता है, इसको हमेशा याद रखना। एनोड इन लेक्लांके सेल इज फाउंड बाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैक्सिमम लोग बैटरी वाले क्वेश्चन को अच्छे से याद करके नहीं जाते और वहाँ से गलती करते हैं। मैं बताता हूँ कि उसको टेबल बना लो और उसको रट लो, तुम रट्टा मारो किसी न किसी तरह, उसको ध्यान में रखो कि आगे से ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1 से 2 क्वेश्चन कभी तो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, इसका एक बार आया हुआ भी है पहले। वैसे इसका आंसर ए जिंक होगा। अगर तुम्हारा सही है तो बहुत अच्छी बात है, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब इनोट सेल होता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे करके 4 ऑप्शन देके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो तो सोचते हैं डेल्टा जी दिया हुआ ही नहीं है तो करें क्या। इनोट सेल जो होता है ना, जहाँ 0 से बड़ा है यानी डेल्टा जी वहाँ पे निगेटिव है, तो वहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही है ये बात को ध्यान रखो। और ऐसा क्वेश्चन कभी नेक्स्ट टाइम से गलती मत करना। फिनोल प्लस एनिलीन शो, इसमें से ये फिनोल और एनिलीन कौन सा डेविएशन शो करता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो PHOH होते हैं और PHNH2, ये नाइट्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसके कारण निगेटिव डेविएशन हो जाता है ये। अगर तुम्हारा सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ कि जितना भी पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, इसका एग्जांपल है नॉट आइडियल सॉल्यूशन। तीनों का एक जगह पे लिख लो और सबको एक बार में याद कर लो और बार बार पढ़ते रहो ताकि तुमसे नीट में गलती ना हो ऐसे क्वेश्चन में। ये इस एसीटोन एंड इथेनॉल सोर्स, ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं बहुत लोग इसमें सोचने लग जाते हैं और गलत कर देते हैं। ये पॉजिटिव डेविएशन में एग्जैक्टली दिया हुआ है सामने में कि ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, इसलिए मैं बोलता हूँ टेबल बना के याद कर लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉजिटिव डेविएशन होता है, कौन सा निगेटिव डेविएशन होता है। इसलिए मैंने इसका 2 क्वेश्चन रखा, एक निगेटिव डेविएशन का पहले वाला ये क्वेश्चन और ये पॉजिटिव डेविएशन का, मैंने ये 2 क्वेश्चन इसीलिए ऐड करके रखा था अपने स्लाइड में। T½ 0 ऑर्डर रिएक्शन, अब तुमको सॉल्व हो गया होगा ये, अगर नहीं है तो तुम स्टॉप करके जरूर ट्राई करो। A0/2K, देखो A0/K नहीं होगा, ये जो है ना T 100% है 0 ऑर्डर के लिए। सबसे पहले ये याद रखो 0 ऑर्डर रिएक्शन है। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि ln2/K मार के चले जाते हैं, ये गलत है। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है 1/K A0, ये भी T½ है, लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, अगर तुम ध्यान से जानते होगे तो। और ये T 100% है, ये भी नहीं होगा। और ये तुम्हारा A0/2K जो है, जो 100% का आधा लगता है, वो 0 ऑर्डर रिएक्शन में होता है। ये थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेनियल सेल करंट मूव्स फ्रॉम, सोच समझ के देखो। डेनियल सेल पूछा है, डेनियल सेल में करंट जो है ना वो कैथोड से एनोड की तरफ आता है। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगर यहीं पे मैं तुमसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। अगर इलेक्ट्रॉन दे दूंगा मैं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर होगा। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर तुम ऐसे सिली मिस्टेक करते हो ना तो सिलेक्शन से कभी कभी पीछे भी हट जाते हो। कम से कम 5000 रैंक तुम्हारी पीछे आ जाती है। इन इलेक्ट्रोलाइट सेल ऑक्सीडेशन ऑकर्स एट, हमेशा ध्यान रखो कि कौन सा सेल दिया हुआ है, तब इसको सॉल्व करो। चलो, मैंने जब पहली बार अलग सर के लेक्चर्स देखे थे यूट्यूब वाले, वहीं से हमको याद है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए उन्होंने 2 फॉर्मूला बताया था, PaO and Cr। PaO माना पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, Cr माना निगेटिव कैथोड रिडक्शन। ये देखो, ये तुम्हारे उस सेल के लिए नहीं है, डेनियल सेल के लिए नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए है। तो पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है तुम्हारा एनोड पे। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। बहुत लोग हमेशा से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ध्यान ही नहीं रखते हैं, डायरेक्ट डेनियल सेल समझ के कैथोड टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है तुम्हें। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें तुम बैटरी वाले पोर्शन है, बैटरी वाला पोर्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अक्सर क्वेश्चन उससे आ ही जाता है, इसलिए मैंने इसके 2 क्वेश्चन, पहले एक आ चुका था जिसका आंसर जिंक था, और इसका मैंने सेकंड क्वेश्चन ऐड किया है।
पहले तुम सोचो इसका सही आंसर क्या होगा। चलो होप सो, इसको स्टॉप करके सोच लेना। मैं बताता हूँ इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। मरकरी सेल वही सेल है जिसको हम लोग बटन सेल भी बोलते हैं। इसमें जो वो कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें तुम अगर ध्यान से अगर तुम से बैटरी पढ़े होगे तो बटन सेल में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसके कारण वो सेल फटता नहीं है, और जिसके के कारण ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू का वो देता है, हम पोटेंशियल देता है। तो 1.35 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट नहीं होता है, लेक्लांके सेल का है ये दोनों। और ये 1.35 वोल्ट होता है, वेरिएबल नहीं होता है, शुरू से अंत तक ये मरकरी सेल या बटन सेल बोल लो, ये कांस्टेंट रहता है इसका वैल्यू 1.35 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चन तुम नीट में बिल्कुल गलत मत करना। अगर उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी याद रख लेना, एक बार ध्यान से पढ़ लेना बैटरी वाले पोर्शन को, बैटरी पोर्शन और जो पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन है और जीओसी केमिस्ट्री, जीओसी वाला पोर्शंस के एग्जांपल्स हैं, जहाँ जहाँ एग्जांपल्स आते हैं उन सबको अलग से लिख के याद कर लिया करो। होप इसी तरह के 2 क्वेश्चन मैं डेली अपने चैनल पे डालते रहता हूँ, और कभी कभी काफ़ी बार मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। और ये वीडियो मैंने सबसे पहले उसके बारे में सोचा था, कोई सुपर एस नाम का स्टूडेंट है, उसने बार बार बोलते थे कि भैया एक लॉन्ग वीडियो बना के डाला करो, इसलिए मैंने बना के डाला था ये लॉन्ग वीडियो, डाल रहा हूँ ये लॉन्ग वीडियो। डेली 2 क्वेश्चन मैं उसके अकॉर्डिंग एक सुबह शाम या फिर जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं डेली 2 क्वेश्चन डाल देता हूँ, डेली एक डेट से। अगर सीरियस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।